एनपीके 19-19, एनपीके 12-61-0, एनपीके 0-52-34 और एनपीके 0-0-50 ऐसे कुल 8 प्रकार के एनपीके होते हैं किसान मित्रों, जिन्हें आप जानते भी होंगे, उपयोग में भी लिया होगा और रिजल्ट भी देखा होगा। लेकिन कौन सा एनपीके क्या काम करता है, फसल की कौन सी अवस्था पे देना चाहिए, यही सब कुछ आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप भी एनपीके के बारे में फुल डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। किसान मित्रों, आज का ये वीडियो हमने स्पेशली फल वर्गीय फसलों के हिसाब से बनाया है। अगर आप भी चाहते हो कि हम एनपीके की जानकारी अलग अलग फसलों के हिसाब से, जैसे गन्ना हो गई हो, मक्का हो गई हो, ज्वार हो गई हो, बाजरा हो गई हो, मूंग हो गई हो, उड़द हो गई हो, इसके हिसाब से बनाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी फसल का नाम जरूर बताएं। हम पर्टिकुलर उस फसल के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो किसान मित्रों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एनपीके के बारे में, जो किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। वही है एनपीके 19-19-19 और एनपीके 20-20-20। किसान मित्रों, ये दोनों ही एनपीके फ्रूट क्रॉप जैसे कि आम, अमरूद, अनार, केला जैसी जो फसलें रहती ना, उनकी जब आप रोपाई करते हो, पौधा शुरुआती अवस्था में रहता है, तब आप उपयोग में लेते हो ना, तो इसका रिजल्ट आपको काफी शानदार देखने को मिलता है। और फसल की जो शुरुआती अवस्था में जो बढ़वार होती ना, उसके लिए ये एनपीके 19-19-19 और एनपीके 20-20-20 दोनों ही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही एनपीके के अंदर बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। यानी कि इसमें 19% ही नाइट्रोजन होती है, 19% ही फास्फोरस होती है और 19% ही इसमें पोटाश पाया जाता है। जिससे क्या होता है कि पौधे के अंदर जो भी शुरुआती अवस्था में प्रोसेस होती है, जैसे कि पौधों का निर्माण होता है, पौधे का जो ढांचे का निर्माण होता है ना, वो काफी शानदार तरीके से देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो 19% नाइट्रोजन पाई जाती है ना, ये क्या काम करती है, पौधे के अंदर शुरुआती अवस्था में पत्तियों में क्लोरोफिल निर्माण करने में सहायक होती है, जिससे पौधे में अच्छे से खाना बनता है, पौधे के अंदर ऊर्जा जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ही अगर ज्यादा होगी तो पौधे को ऊर्जा जो है वो ज्यादा मिलती है। उसी कारण से पौधा आगे चल के आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग भी देता है, ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग भी दे पाता है। और इसी के अंदर जो फास्फोरस पाई जाती है ना, वो क्या करती है, शुरुआती अवस्था में पौधे का जड़ तंत्र जो रहता है ना, उसे काफी अच्छे तरीके से मजबूत बनाती है। और इसके अंदर जो पोटाश पाया जाता है ना, ये पोटाश क्या करता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, आगे चल के फ्रूट की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है, फल ज्यादा वजनदार बने, रसदार बने, इसके लिए भी पोटाश का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब किसान मित्रों, ये तो बात हुई कि एनपीके 19-19 और एनपीके 20-20 जो है वो फसल के अंदर क्या काम करता है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि इन्हें फसल की कौन सी अवस्था पर देना चाहिए। तो किसान मित्रों, आप इसे दो तरीके से समझ सकते हो। अगर आपने नए पौधे लगाए, अभी पौधे की ट्रांसप्लांटिंग हुई है, तो उसके अंदर आपको जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग होती है, उसके तुरंत बाद ही आपको एनपीके 19-19 और एनपीके 20-20 जो है वो उपयोग में ले लेना है। अब किसान मित्रों, सबसे जरूरी बात आती है कि इसके उपयोग की मात्रा कितनी रखनी है। तो एनपीके 19-19-19 और एनपीके 20-20 इन दोनों का ही जो डोज है ना, वो आपको स्प्रे के माध्यम से 3 से लेके 5 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी के अंदर घोलना है और समान मात्रा पर पौधों के ऊपर छिड़काव करवाना है। और वही अगर आप ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहते हैं, तो आपको 1 एकड़ के हिसाब से 3 किलो से लेके 5 किलो की मात्रा को उपयोग में लेना है। अब किसान तो बढ़ते हैं अगले एनपीके की ओर, वही है एनपीके 12-61-0। ये एकमात्र ऐसा एनपीके है जो फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। इसके अंदर 12% नाइट्रोजन पाई जाती है और 61% इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है कि पौधे का जो शुरुआती दौर पे फूल निर्माण की जो प्रक्रिया रहती है ना, वो भी तेज होती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है ना, फूल के ढांचे का निर्माण अच्छे से करता है। और इसके अंदर 61% जो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है ना, ये पौधे के अंदर फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए पौधे को प्रेरित करता है। और फूल से फ्रूट कन्वर्ट का जो रेशो रहता है ना, वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और साथ ही चल के आगे चल के फ्रूट की जो क्वालिटी रहती है ना, वो भी आपको काफी अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। किसान को तो दूसरी सबसे जरूरी बात आती है कि 12-61-0 को फसल में कब उपयोग में लेना चाहिए। तो आपकी फ्रूट वाली जो क्रॉप्स रहती है, उसके अंदर जब फ्लावरिंग आना शुरू होती है, तब आपको उसका पहला एप्लीकेशन करवा देना है। हल्की हल्की बड़ निकलना शुरू हो जाए, कलियां निकलना शुरू हो जाए, तब पहला एप्लीकेशन देना है। और दूसरा एप्लीकेशन आपको तब देना है जब फ्लावर से फ्रूट हल्के हल्के कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो ऐसे 2 एप्लीकेशन आप इसके दे सकते हो, जिससे आपको इसका रिजल्ट जो है वो काफी शानदार देखने को मिलेगा। और रही बात उपयोग की मात्रा की, तो स्प्रे के माध्यम से 3 से 5 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है। और जमीन के माध्यम से देना चाहते हो, ड्रिप ड्रेंचिंग के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हो, तो 3 से लेके 5 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अब किसानों तो बढ़ते हैं अगले एनपीके की ओर, वही है एनपीके 0-52-34। तो अब किसानों तो इस एनपीके के अंदर 52% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और 34% ही इसमें पोटाश होता है। अब ये फास्फोरस क्या करता है ना, कि फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, फूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए पौधे को प्रेरित करता है। और इसके अंदर जो पोटाश पाया जाता है ना, पोटाश क्या करता है ना, कि
फ्रूट की क्वालिटी जो रहती है ना उसे इंप्रूव करने का काम करता है। साथ ही साथ में फ्रूट ज्यादा दिनों तक स्टोर करने लायक भी बनाता है और उसके अलावा फ्रूट की जो ओवरऑल क्वालिटी है, शाइनिंग जो है, उसे सुधारने में भी मदद करता है। अब ये 05234 जो है ना किसान मित्रों, जैसे ही आप 1261 का एप्लीकेशन खत्म कर लेते हैं उसके तुरंत बाद ही आपको 05234 जो है वो फसल में देना शुरू कर देना है। अगर आप स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो आपको डोज जो है वो सेम ही रखना है। 3 से लेकर 5 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलना है और समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है। और अगर आप ड्रिप और ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहते हैं तो 3 से लेकर 5 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और रही बात इसके टोटल एप्लीकेशन की, तो आपको इसका पहला एप्लीकेशन जब फसल के अंदर हल्के फूल बनना शुरू हो जाए तब करना है, और दूसरा एप्लीकेशन आपको तब करना है जब फूल से हल्के हल्के फल बनना शुरू हो जाए, मटर के दाने के आकार का फल हो जाए, तब आपको इसका दूसरा एप्लीकेशन करवा देना है। अब किसानों तो बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी और सबसे लास्ट एनपीके की ओर, जिसका नाम है एनपीके 0050। अब किसान मित्रों इस एनपीके के अंदर 50% तो पोटाश की मात्रा होती है और 17.5% इसमें सल्फर पाया जाता है। और सल्फर भी आपको पता है कि क्वालिटी को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। मिठासपन बढ़ाने में सल्फर का अहम रोल होता है, तो सल्फर भी इससे पौधे को मिल जाएगा। और साथ ही साथ में पोटाश तो ऑलरेडी क्वालिटी के ऊपर काम करते ही है, इसको आपको फसल की अंतिम अवस्था पे देना है। जब फ्रूट की क्वालिटी बनने लग जाए, फ्रूट आप हार्वेस्ट करने की स्थिति पे आ जाए, तब आपको इसको उपयोग में लेना है। और इसके उपयोग की मात्रा भी आपको अन्य एनपीके के समान ही रखना है। मतलब अगर आप स्प्रे के माध्यम से देते हो तो 3 से लेकर 5 ग्राम की मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लेना है। और अगर आप ड्रिप के माध्यम से देना चाहते हो, ड्रेंचिंग के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हैं, तो 3 से लेकर 5 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हो। तो किसान तो यही थे वो एनपीके जो फसल की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार उपयोग में लेने हैं। इसके अलावा भी अभी 3 एनपीके और बचे हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप कौन से एनपीके के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।